नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विशाल सावनेर आपको आज बताऊंगा मोशन के बारे में। आई एम विशाल सावनेर टेलिंग यू अबाउट द मोशन। मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ओके, सो इट डील्स इन द ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स। मोशन फिजिक्स की काइनेमेटिक्स ब्रांच में आता है। सो व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? Kinematics is the branch of physics which deals with the study of motion without knowing the cause behind it. It is dealing with the motion. Suppose I am coming to you and I am coming to you and back from you. मैं आपके पास आ रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। इसमें cause क्या है? By applying force by my legs. मैं अपने पैरों से force लगा रहा हूँ। बट हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। अगर इसकी स्टडी करेंगे तो वो जाएगा डायनामिक्स। बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। किसकी स्टडी कर रहे हैं? वी आर डीलिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं मोशन की। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज बिहाइंड द मोशन। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? ये मोशन होता क्या है? ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन सुनिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is changing its position with respect to a reference point and time. अब ये reference point क्या होता है? For example, you are observing me, तो आप होगा reference point। अगर मान लीजिए कोई बाहर से मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बाहर पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे अभी आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे, तो आप अपनी आंखों से मुझे ऑब्जर्व कर रहे, तो आपकी आंखें होगी ऑब्जर्विंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। अब जरा देखिए, आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन अभी चेंज कर रहा हूं क्या? एम आई चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू? नो, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट चेंजिंग। आई एम नॉट गोइंग हियर, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग कमिंग टू यू, आई एम नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। आई एम हियर एंड हियर एंड हियर। सो आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन। सो आई एम इन रेस्ट। अरे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ क्या? नहीं। पर अभी बताइए, अभी मैं आपके पास आया, अभी आपसे दूर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपके पास आ रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, देखो कंटिन्यू पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। कभी मैं इधर आ रहा हूँ बोर्ड के इस कॉर्नर पर, कभी मैं बीच में आ गया, कभी बोर्ड के इस कॉर्नर पर आ गया। अरे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं किस में हो गया? मोशन में। समझ में आया? मोशन में। जैसे देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर अभी यहाँ पे रखा हुआ है। बताइए रेस्ट में है कि मोशन में? अरे दिस मार्कर इज चेंजिंग इट्स पोजीशन और नॉट। अरे ऑब्जर्व कीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये जो मार्कर है यहीं की यहीं पर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? सो मार्कर इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। मार्कर इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। बट अभी बताइए मार्कर किस में है? मार्कर किस में? टेल मी इन विच? मार्कर किस सिचुएशन में है? मोशन में। क्यों? मार्कर की कंटिन्यू पोजीशन चेंज हो रही। देखो मैंने पाथ भी बनाया, पहले मार्कर यहां था, फिर यहां, 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 फिर कैसे कैसे वो आते रह गया और अपनी पोजीशन चेंज करता गया। चलिए, तो मोशन आपको समझ में आ गया। क्या बताया मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर आपको मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म समझते हैं। ठीक है, मोशन कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है, हम समझते जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है ना। पहला मोशन जो होता है बेसिकली, अगर मुझे पोजीशन मेजर करना हो तो पोजीशन के बेसिस पर यह होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का? ध्यान से देखिएगा, 3 टाइप का पोजीशन मेजर करनी हो तो उसके बेसिस पर 3 टाइप्स का मोशन होता है ना। मोशन 3 टाइप्स का। एक होता है 1D मोशन,
1D मोशन। ये बेस्ड ऑन दी है ना पोजीशन, आप पोजीशन मेजर करने के लिए कितने एक्सिस का यूज करते हो उसके बेसिस पर 1D मोशन। फिर होता है 2D मोशन, फिर तीसरा होता है 3D मोशन, 3D मोशन। ठीक है, यहां होता है 1D मोशन। 1D मोशन, सपोज इफ यू आर measuring the position of any object, if you are observing the motion and you require only single axis to measure the position, then it is called 1D motion. And if you require two axis to measure the position, then 2D motion. 3D motion, requirement of 3 axis. कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है 3। इसमें जो जनरली सिंगल एक्सिस यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसमें 2 एक्सिस यूज होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर 3 एक्सिस जनरली यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। अब ये तो थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स हो गई कि जिसमें केवल एक्स एक्सिस हो, जिसमें एक्स वाई एक्सिस हो, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस हो। अब सुनिए, इसको प्रैक्टिकली कैसे पता करें। प्रैक्टिकली कैसे पता करें, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे मैं आपको मूव करके बताता हूं, है ना। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे, स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, चाहे आगे आए पीछे आए, पर रहे उसी स्ट्रेट लाइन पर, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के मोशन को बोलेंगे 1D मोशन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, then this kind of motion is called 1D motion. When an object is moving on the plane surface, जैसे ये जो रूम है इसके फ्लोर पर मैं कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, आपके पास आता हूँ, दूर आता हूँ, समझिए। तो ये जो मोशन हो गया मेरा इस प्लेन सरफेस पर है। सो इस प्लेन सरफेस के मोशन को क्या बोलेंगे 2D। समझ में आ रहा है। फिर 3D। अगर मोशन स्पेस में हो जाए, जैसे देखिए ये प्लेन सरफेस, जब तक ये मार्कर सीधा सीधा चल रहा था, वापस समझिए, जब तक ये मार्कर सीधा सीधा चल रहा है तो ये हो गया 1D मोशन। अगर ये मार्कर इस पूरी प्लेन सरफेस में कैसे भी मूव करने लग जाता है पर रहता इसी प्लेन सरफेस में है, तो इसको हम इसके मोशन को बोलेंगे 2D मोशन। पर अगर ये इस प्लेन सरफेस को भी छोड़ करके स्पेस में आ जाता है तो इसका मोशन क्या हो गया 3D। आया समझ में, 1D 2D 3D। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। 1D मोशन, एक लड़का स्ट्रेट ट्रैक पर दौड़ता हुआ जा रहा है, या एथलीट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, 2D एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, स्ट्रेट नहीं रहा, सर्कुलर हो गया, या रेक्टेंगुलर ट्रैक, या स्क्वायर ट्रैक, या ग्राउंड में दौड़ रहा है एथलीट, तो वो क्या हो गया 2D। पर हाँ, जंपिंग नहीं करना चाहिए एथलीट ने, ठीक है, नहीं तो वो 3D हो जाएगा। 3D मोशन, जैसे मोशन ऑफ द फुटबॉल का जो मोशन होता है वो 3D होता है। फुटबॉल को अभी कभी देखना गेम के दौरान वो सीधी भी जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, पर्सन उसको इधर उधर ग्राउंड में भेज भी देता है तो 2D हो गया। फिर कभी उछाल भी देते हैं हवा में, समझ में आ रहा है, तो उसका मोशन कैसा हो गया 3D। फिर 3D मोशन के एक और एग्जांपल, बर्ड्स का जो मोशन होता है वो 3D, प्लेन का, रॉकेट का जो मोशन होता है वो सब क्या होता है 3D। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।